Dear traders, welcome back to Stock Market Basic to Advanced Learning Series. आइए जीटीटी और फॉरवर्ड ऑर्डर लगाना सीखते हैं। जीटीटी ऑर्डर्स तब तक एक्टिव रहती है जब तक एक स्पेसिफिक ट्रिगर कंडीशन मीट नहीं होती। जब ट्रिगर कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है, ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। 1. बाय जीटीटी ऑर्डर। आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं जो करंट मार्केट प्राइस से कम होता है। जब स्टॉक इस ट्रिगर प्राइस तक पहुंचता है तो एक बाय ऑर्डर आपके स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस पर प्लेस होता है। 2. सेल जीटीटी ऑर्डर। आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं जो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। जब स्टॉक इस ट्रिगर प्राइस तक पहुंचता है तो एक सेल ऑर्डर आपके स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस पर प्लेस होता है। 3. वैलिडिटी। जीटीटी ऑर्डर्स 1 साल के लिए वैलिड होती हैं। अगर ट्रिगर कंडीशन इस पीरियड के अंदर मीट नहीं होती तो ऑर्डर एक्सपायर हो जाता है। फॉरवर्ड ऑर्डर्स जीटीटी ऑर्डर्स जैसे ही होते हैं पर एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस के साथ, ये इंडेफिनिटली एक्टिव रहते हैं जब तक ट्रिगर कंडीशन मीट नहीं होती। 1. बाय फॉरवर्ड ऑर्डर। आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं जो करंट मार्केट प्राइस से कम होता है। जब स्टॉक इस ट्रिगर प्राइस तक पहुंचता है तो एक बाय ऑर्डर आपके स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस पर प्लेस होता है। 2. सेल फॉरवर्ड ऑर्डर। आप एक ट्रिगर प्राइस सेट करते हैं जो करंट मार्केट प्राइस से ज्यादा होता है। जब स्टॉक इस ट्रिगर प्राइस तक पहुंचता है तो एक सेल ऑर्डर आपके स्पेसिफाइड लिमिट प्राइस पर प्लेस होता है। 3. इंडेफिनिट वैलिडिटी। फॉरवर्ड ऑर्डर्स एक्सपायर नहीं होती और एक्टिव रहती है जब तक ट्रिगर कंडीशन मीट नहीं होती। जीटीटी ऑर्डर्स 1 साल के लिए वैलिड होती हैं, जबकि फॉरवर्ड ऑर्डर्स का एक्सपायरेशन डेट नहीं होता। जीटीटी ऑर्डर्स शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के लिए यूजफुल होती हैं, जबकि फॉरवर्ड ऑर्डर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल होती हैं जो स्पेसिफिक प्राइस पर बिना कांस्टेंट मॉनिटरिंग के बाय या सेल करना चाहते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए यूज होता है। यह ऑटोमेटिकली एक सेल ऑर्डर ट्रिगर करता है जब स्टॉक प्राइस स्पेसिफाइड लेवल, जो स्टॉप प्राइस कहलाता है, तक पहुंचती है। सेटलमेंट साइकिल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने के टाइम फ्रेम को रेफर करता है। T+2 ट्रांजैक्शंस ट्रेड डेट के बाद 2 बिजनेस डेज में सेटल होते हैं। T+1 ट्रांजैक्शंस ट्रेड डेट के बाद 1 बिजनेस डे में सेटल होते हैं। T+0 ट्रांजैक्शंस ट्रेड डेट पर ही सेम डे सेटल होते हैं। हमारे साथ लाइव फ्री स्टॉक मार्केट सीखने के लिए हमारे YouTube चैनल और डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।